नमस्कार दोस्तों, स्वाति कंप्यूटर में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत बार क्या होता है कि हमें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है इमरजेंसी में, और हम किसी भी दुकान वाले के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि 10 फोटो का कम से कम 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 50 रुपया ले लेता हो। हाँ, 10 फोटो का कम से कम 40 से 50 रुपया लेता हो। यकीन मानिए, आप सिर्फ 20 रुपए में, सिर्फ 20 रुपीज में आप कम से कम 40 से 50 फोटो, आप जितने बिठा सके आप उतने फोटो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और दूसरी चीज आज हम ये सीखने वाले हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट का ऑनलाइन सरकारी नौकरी का या कोई भी प्राइवेट फॉर्म भरना होता है, बराबर। जैसे कि आपको यहाँ पे म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक का हमें फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि आप जो फोटो अपलोड करोगे, फोटो का साइज जो है शुड बी मैक्सिमम साइज 20 के भी होना चाहिए। इससे ज्यादा फोटो का जो साइज है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे। तो फोटो का साइज अगर ज्यादा है तो उसे कम साइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है, दोनों चीज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि फोटो का साइज कम कैसे करते हैं, हम फोटो की साइज हमें रिड्यूस कैसे करनी है। तो अभी आप हमारे सामने देख सकते हो कि हमारे पास एक फोटो है, बराबर। अगर आप इस फोटो के साइज देखो तो कितना लिखा है, साइज 258 केबी। कितना है फोटो का साइज? 258 केबी। लेकिन हमें जो फोटो यहाँ पे अपलोड करना है उसका साइज कितना मांगा है? 20 केबी। मतलब हमें कम से कम 200 से ज्यादा केबी का साइज कम करना है। तो इतना साइज आप कम कैसे करोगे? अच्छा, साइज भी कम होनी चाहिए लेकिन फोटो की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। तो विदाउट क्वालिटी रिड्यूस किए आप फोटो की साइज कैसे कम करोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेंट चालू करेंगे। क्या? पेंट। तो आप स्टार्ट में आ जाओ, यहाँ पे सर्च करो पेंट। अगर आपके सामने है तो आप सामने से भी क्लिक करके पेंट चालू कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे पेंट लिखो, पेंट ऑटोमेटिक सर्च होके आ जाए, आप पेंट पे क्लिक कर लो। तो ये पेंट तो सभी के कंप्यूटर में होता है, बराबर। अब पेंट चालू होने के बाद क्या करना है आपको? फाइल में जाना है, ओपन में जाना है। आपने अपना फोटो कहाँ पे सेव करके रखना है? जिस फोटो की आपको साइज कम करनी है वो फोटो आपने कहाँ रखा है? अब मुझे जिस फोटो की साइज कम करनी है मैंने रखा है डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। कहाँ पर है मेरा फोटो? आप यहाँ सामने देख सकते हो, बराबर। ये फोटो पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर दो, आ गया मेरा फोटो। अब फोटो आने के बाद आपको फोटो बहुत बड़ा दिख रहा है, आप इसका जूम लेवल कम कर दो ताकि आपको देखने में, काम करने में आसानी। यहाँ नीचे से है, ठीक है, नीचे राइट साइड में आप यहाँ से जूम प्लस और जूम माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आपको साइड का एरिया कट करके निकालना है तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। कैसे करेंगे क्रॉप? आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन पे आइए। सिलेक्शन पे आने के बाद आपको जितना एरिया चाहिए उतना एरिया आप सेलेक्ट करिए। आपको जितना फोटो चाहिए उतना आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको करना है यहाँ से क्रॉप। ठीक है, कुछ भी गलती अगर आपसे हो गई, समझो गलती से गलत कट हो गया, नहीं चाहिए था वैसा, तो आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाना है। कंट्रोल प्लस जेड, वापस से वैसे हो जाएगा। फिर आप वापस से कर लो, ये सेलेक्ट पे क्लिक करना है, माउस दबा के ऐसे सिलेक्शन करना है। आपको जितना कम ज्यादा करना है उतना कर लो, फिर माउस छोड़ दो और उसके बाद क्या करोगे? क्रॉप। अब ये फोटो क्रॉप हो गया, बराबर। अब इसकी साइज कम करनी है, वो एमबी वाला, केबी वाला। ठीक है, ये तो आपने क्रॉप करके लिया, आपको कितना एरिया चाहिए। अब साइज कम कैसे करेंगे? आप सीधा आ जाओ रीसाइज ऑप्शन में। किसमें? रीसाइज वाले ऑप्शन में। यहाँ बोल रहा है कि आपको साइज कैसे कम करनी है। हाँ, मुझे परसेंटेज में कम करनी है। ये बोल रहा है कि अभी आपको ये जो फोटो है ना, हॉरिजॉन्टल में इसका साइज है 100 और वर्टिकल में इसका साइज है 100%। तो मुझे क्या करना है, इसकी साइज कम करनी है। तो आप यहाँ पे बोल दो मुझे इसकी साइज 50% पे लेके आनी है। कितनी लेके आनी है? 50। मतलब मुझे 50% साइज कम करनी है। मुझे और कम करना है तो यहाँ पे आप और कम कर दो, 30% साइज करनी है इसकी खाली। तो 70% साइज इसकी हमें हटा देनी है। तो मुझे खाली कितना साइज चाहिए? 30% चाहिए। तो आप यहाँ पे 30 टाइप कर लो। ठीक है, अगर कभी ये ऑप्शन बंद रहा तो आप उसको चालू कर सकते हो, चालू है तो बंद कर सकते हो। फर्क क्या होता है, अगर ये ऑप्शन कभी चालू रहा तो आप जो ऊपर टाइप करोगे वही नीचे टाइप होगा। ठीक है, अगर आप इसको बंद कर दोगे तो आपको ऊपर भी अपने हाथ पे टाइप करना पड़ेगा, नीचे भी आपको अपने हाथ से टाइप करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? और खाली क्या करना है, परसेंटेज में आने के बाद ये साइज लिख दिया, ये आप ऑन ऑफ करना है, आपको ऑन ऑफ कर लो और उसके बाद सिर्फ ओके करना है। अब इसकी साइज छोटी हो गई, अब इसको सेव कर लो। अच्छा, एक चीज और, इसने बोला है कि आप जब फोटो सेव करोगे तो फोटो किस में होना चाहिए? जेपीजी या जेपीजी या पीएनजी, ये सब फोटो के टाइप होते हैं। जो चीज फोटो में होती है ना वो जेपीजी, जेपीजी या पीएनजी में होता है। ठीक है,
हाँ, तो मुझे इन तीनों में से एक में कन्वर्ट करना है, तो मैं वापस से अपने पेंट में आ गया, फाइल में जाके इसको कर दो सेव एज। क्या करोगे? सेव एज। और कहीं भी एक जगह जहां पे आपकी इच्छा है, आप फोटो सेव करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करो, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो, फोटो का नाम टाइप कर दो। ठीक है, मैंने फोटो का नाम टाइप कर दिया, राकेश फाइनल, ऐसे मैंने कुछ भी नाम डाल दिया। और ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जेपीजी, जीआईएफ, आपको जैसे चाहिए, तो हमें क्या चाहिए था? जेपीजी। और उसके बाद आप क्या करोगे? सेव। अब हमारा फोटो सेव हो गया है। आप इसे भले मिनिमाइज कर दो चाहे क्लोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मिनिमाइज करके मैं देखता हूँ। देखो राकेश फाइनल करके यहाँ पर एक फोटो आया है, आप उस पर क्लिक करो, ऐसे माउस लेके जाओ, आपको दिखाई देगा फोटो की साइज कितनी हो गई? 14 KB। और ये जो फोटो था हमारा ओरिजिनल वाला, इसकी साइज कितनी है? 258 KB। तो देखो आपने इस तरह से फोटो की साइज कम कर ली। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, 2 बार क्लिक करो, फोटो ओपन हो जाएगा। देखो इसकी फोटो की क्लैरिटी आप देखो यहाँ पर। ठीक है, अब मैं ये वाला फोटो दिखाता हूँ, इस पे 2 बार क्लिक करता हूँ, इसकी फोटो की आप क्लैरिटी अब देखो, दोनों के क्लैरिटी में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। वापस एक बार डबल क्लिक करके देखो, आया फोटो। अगर मैं इसको जूम करूं तो देखो आपको फोटो में ज्यादा क्लैरिटी में फर्क दिखाई नहीं देगा, जैसे वो आपको दिख रहा था अच्छी क्वालिटी में, वैसे आपका ये फोटो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज का हमने टॉपिक देखा कि अगर हमें किसी फोटो की साइज कम करनी है, उसकी क्वालिटी विदाउट कम करें, उसकी क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, फोटो की साइज भी कम हो जाए, तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसको एंजॉय करोगे, इसको आप यूज करोगे। आपको भी कभी अगर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना होगा तो आपके सामने वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा टॉपिक लेते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसी फोटो को हम पासपोर्ट साइज फोटो में कैसे करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। तो पासपोर्ट साइज फोटो बनाना बड़ा ही सिंपल है। क्या करो, आप स्टार्ट में चले जाओ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ऑन कर लो, आप यहाँ पे टाइप करो वर्ड, वो खुद ही सर्च करके लाएगा। ठीक है, वर्ड, अब वर्ड पे क्लिक कर लो। वर्ड पे क्लिक करने के बाद आप उसको ओके करो, ये ब्लैंक पेज दिख रहा है आपको, ब्लैंक पेज पे क्लिक करो, आपका पेज आपके सामने आ जाएगा। अब पेज आने के बाद आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। क्या करनी है? Ctrl+A, कीबोर्ड में आप दबा दो Ctrl+A। ठीक है, और लेआउट में चले आओ। कहाँ पे चले आओ? लेआउट में। अगर यहाँ पे आपको कोई नंबर दिखाई दे रहे तो उसको आपको 0 करना है, 0 0। ठीक है, हो गया 0। एक सेटिंग एक हुई, पहला तो कंट्रोल दबाना था, फिर आपको लेआउट में आना था, फिर यहाँ पे सबको 0 0 करना था। दूसरी सेटिंग, आपको पेज सेटअप में आना है, यहाँ पे नीचे नीचे पेज सेटअप में आना है। पेज सेटअप में आने के बाद, तो पेज सेटअप में आने के बाद ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको 0.5 करना है। ठीक है, मतलब आपको लेफ्ट साइड से कितना गैप चाहिए, राइट साइड से कितना गैप चाहिए, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो मैं मान के चलता कि मुझे टॉप से 0.5 चाहिए गैप, लेफ्ट साइड से भी 0.5, हर जगह से आप इसको 0.5 कर लो। ठीक है, 0.5। उसके बाद जो पेपर का साइज आप क्या रखोगे? हमेशा A4। आपको पेपर में आना है, पेपर का साइज क्या रखोगे? A4, और आपको करना है ओके। ओके, ये हो गया हमारे पेपर की सेटिंग। अब क्या करना है आपको? इंसर्ट में आना है, इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर में आना है, इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर में आने के बाद दिस डिवाइस, या कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है इंसर्ट पिक्चर, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने अपना फोटो कहाँ रखा है, जिसका आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, वो फोटो आपने कहाँ रखा है? तो मैंने वो फोटो रखा है डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे कहाँ रखा है? ये राकेश नाम का फोटो है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट, अभी फोटो आ गया, फोटो की साइज बहुत बड़ी है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, पेज को ऊपर नीचे करके, पेज को ऊपर नीचे करके कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये डॉट, ये डॉट पे जब ऐसा एरो का निशान आएगा डबल साइड, तो माउस को दबा के ऐसे आप इसको खींचो, और खींचना है आपको, और खींचो। इसे जो फोटो का साइज है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो आपको फोटो का साइज जितना भी चाहिए आप यहाँ से अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको जितना लग रहा है कि हाँ इतना सफिशिएंट है, आप उसको छोटा बड़ा कर लो। ठीक है, अच्छा ये फोटो क्रॉप करना है, अगर आपको जरा बड़ा कर देता हूँ वापस से, ये साइड का एरिया हमको निकालना है, तो आप कैसे करोगे? फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पिक्चर फॉर्मेट का, बाहर क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, देखो गायब हो गया है ना। तो फोटो पे कहीं भी क्लिक करो, कहीं भी क्लिक करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक करो। अभी आप यहाँ से जब ऐसा दिख रहा है आपको निशान आ रहा है, ऐसे माउस को दबा के अपने हिसाब से चारों साइड से कहीं से भी आपको जितना फोटो रखना है
मुझे फोटो रखना है इतना। ओके, इतना करने के बाद बाहर कहीं भी आप ऐसे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक फोटो की साइज सेटिंग वैसे हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी साइज जरा हम लोग कम कर लेते हैं। आपको जितना साइज चाहिए आप उतना साइज उसको सेट कर लो। ठीक है, तो अब क्या करना है, फोटो पे क्लिक करने के बाद इसकी साइज सेटिंग करनी है। ये तो आपने अपने हाथ से ऐसे अपने मन मुताबिक आपने कुछ भी किया। स्टैंडर्ड जो फोटो होता है ना पासपोर्ट साइज, उसकी साइज कितनी होती है। फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइट में आना है, हाइट रखना है आपको 4.53, आपको जितना समझ में है। मैंने 4.3, ये क्या आ रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, हाँ आपको सेंटीमीटर में लेना है। अच्छा सेंटीमीटर में सर कैसे लेंगे, हमारे पेज में तो हमारे वर्ड में तो ये इंचेस में आ रहा है। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। हाँ, तो उसकी हाइट कितनी रखनी है आपको 4.3, और विड्थ कितना रखना है, मतलब आड़े में, आड़े में मतलब ऐसे, ऐसे फोटो की साइज कितनी रखनी है, मैंने बोल दिया 3.5 और इंटर मारो। अब ये आपका स्टैंडर्ड साइज हो गया। अच्छा, ये सेंटीमीटर और इंचेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सिखाता हूँ। फाइल में चले जाओ, कहाँ जाना है आपको, फाइल में चले जाओ। फाइल में आने के बाद आप ऑप्शंस में आ जाओ, कहाँ आना है आपको, ऑप्शंस में आ जाओ। ऑप्शंस में आने के बाद एडवांस में आ जाओ, कहाँ पर, एडवांस में आना है। और एडवांस में आने के बाद यहाँ पे नीचे कहीं सर्च करो, आपको सेंटीमीटर इंचेस कहीं दिखाई देगा, दिख रहा है। अगर मैं इसको इंच कर दूं, ओके, तो मेरा स्केल किस में हो गया, ये इंच में हो गया। इसकी साइज भी कितने कितने में आ रही है, किस में आ रही है, ये इंचेस में आ रही है। ठीक है, कैसे करेंगे, फाइल में चले गए, ऑप्शन में आ गए, एडवांस में आ गए, यहाँ नीचे आना है, नीचे नीचे नीचे, और आप इसको सेंटीमीटर इंच जैसे आपको करना है उसको ओके करिए। ठीक है, इतना समझ में है आपको। हाँ, अब करना क्या है, फोटो पे क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक करोगे, फोटो पे सिलेक्शन चला गया। फोटो पे कहीं भी क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी बटन दबाना है, क्या, कंट्रोल सी, और फोटो के राइट साइड में बराबर क्लिक करना है। दिख रहा है आपको, फोटो के राइट में क्लिक किया मैंने, 2 बार स्पेस, 1 2, और कंट्रोल वी, वापस से 2 बार स्पेस, 1 2, कंट्रोल वी, 2 स्पेस, 1 2, कंट्रोल वी। आपने हर जगह 2 स्पेस रखा है तो आप हर जगह 2 स्पेस का ही यूज करोगे। 1 2, कंट्रोल वी, समझ में आया। वापस 1 2, कंट्रोल वी, ऐसे 2 बार स्पेस देना है और कंट्रोल वी आपको करते करते जाना है। सर हमें इसको बॉर्डर देना होगा, तो हमने तो इसको बॉर्डर दिया ही नहीं। ठीक है, बॉर्डर दे देते, क्लिक करके डिलीट कर लेते, डिलीट डिलीट डिलीट। हाँ, कैसे बॉर्डर देंगे, फोटो पे क्लिक करो, फॉर्मेट में आ जाओ, यहाँ पर आपको दिखाई देगा पिक्चर बॉर्डर, यहाँ से कलर ब्लैक कर लो, आ गया बॉर्डर। बाहर क्लिक करो, देखो ये आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। क्या किया हमने, फोटो पे क्लिक किया, कंट्रोल सी, फोटो के साइड में क्लिक करो एकदम बराबर टच करके, आया, 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी, 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 ऐसे आपको करते करते जाओ। अब वापस से नीचे आ जाओ, 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी। अब मुझे एक लाइन फोटो की साइज छोटी करनी है बराबर, तो वापस फोटो पे क्लिक कर लो, और कॉर्नर से इसकी साइज आपको जितना रखना है आप अपने हिसाब से मन मुताबिक रख लो। ओके, अब वापस इस फोटो पे क्लिक करना है, क्लिक करके कंट्रोल सी, अब इसको कॉपी करना है, साइड में क्लिक करके डबल स्पेस, कंट्रोल वी, 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी, 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी, वापस 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। वापस से 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी। अब क्या करना है, इससे भी एक छोटी आपको साइज चाहिए, तो अब इस फोटो पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, वापस साइज छोटी करो, और छोटी साइज हो गई। अब इस पे क्लिक करने के बाद वापस से कंट्रोल सी, वापस साइड में क्लिक करो, फोटो के एकदम कॉर्नर में राइट साइड में टच करके, दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ब्लिंक हो रहा है। 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी, 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी, वापस 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी। अब एक साइज इससे भी कम कर लो, और छोटा फोटो। अब इस पे क्लिक करके कंट्रोल सी, राइट साइड में टच करके, राइट साइड में टच करके 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी। तो देखा दोस्तों, आप कितने सारे फोटो एक पेज पे आप सेट कर सकते हो। आपको जहाँ पे जैसे फोटो के साइज की जरूरत पड़े वैसा फोटो आप उसके ऊपर चिपका सकते हो। आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे और भी फोटो बिठा सकते हो। देखो आपकी मर्जी है, आप कितने भी फोटो यहाँ बिठा सकते हो। अब करना क्या, आपको फोटो बन गया आपका। कभी भी फोटो बनाने के बाद अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो क्या किया करो, फाइल में जाके इसको पहले एक्सपोर्ट करके लो। क्या करोगे, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे, पीडीएफ पे क्लिक कर दो। अब कहीं भी आप एक जगह इसको सेव कर लो, मान लो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ।
नाम रख लो, पासपोर्ट साइज, ठीक है, ओके। और उसके बाद पब्लिश, किसमें है ये, पीडीएफ में, आप पब्लिश कर देना। और आपका जो फोटो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। आप किसी को भी मेल करके बोल सकते हो कि हमारा प्रिंट आउट निकाल के रखो या हमारा प्रिंट आउट निकाल के दो, ओके। अब आपको देखना है, इसको आप मिनिमाइज कर लो, ओके। कहाँ रखा था हम लोगों ने, डेस्कटॉप पे, क्या था, पासपोर्ट साइज फोटो। 2 बार क्लिक करो और आप इसको देख सकते हो, ये आपका पासपोर्ट साइज फोटो बन गया। जूम कम करके आप तो देखा, ऐसे आप बहुत सारे मल्टीपल फोटोज एक पेज पे रख के प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी लगी मालूम है, मुश्किल से 20 रुपये। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, 20 रुपये बहुत हो गए। आप 20 रुपये में कितने भी फोटो आप अपने पेज के ऊपर सेट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर फिर वीडियो आपको पसंद आए और सही में आपके काम के लिए ये वीडियो है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।